स्वामी विवेकानंद हमारे देश के महान सुपुत्र थे, जिन्होंने भारत देश का नाम प्रदेश में जाकर बहुत ऊंचा किया, वो भी अपने संस्कृति के आधार पर। आप सभी को इस बात से परिचित है आप कि पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जब हुई, धर्म सभा हुई शिकागो में, उसमें अपने पहले ही वाक्य से सारे लोगों को उन्होंने जीत लिया था। और हमारा देश उस समय गुलाम होते हुए भी हमारे देश का नाम बहुत ऊंचा हो गया। उस स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हमारी जो शिक्षा है, उस शिक्षा में केवल पढ़ाना यह नहीं होते हुए संस्कार को भी महत्व होना चाहिए। मैं आज आपके सामने एक दो तीन कहानियां छोटी छोटी बताने वाला हूं। एक तो कहानी बहुत पुरानी नहीं है, आज से कुछ 8-10 साल पहले की बात होगी। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनके जीवन की एक छोटी सी घटना है। हम सब लोगों ने डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का नाम सुना हुआ है और उन्होंने हमारे सामने जो सपना रखा है कि 2020 में हमारा देश जो है वो सारे देशों में एक उच्चतम स्थान प्राप्त कर लेना चाहिए, ऐसा उन्होंने जो सपना हमारे सारे युवकों के सामने रखा है। तो यही जो युवक है उस सपने को पूरा करने वाले हैं। शायद हम तो उस समय रहेंगे नहीं, रहेंगे पता नहीं है, लेकिन ये जो बच्चे आज जिनकी उम्र 15, 16, 17 साल की है, निश्चित रूप से वो दिन देखने वाले हैं। उनके जीवन से एक छोटी सी घटना मैं आपके सामने रखूंगा कि जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे, तब जहां जहां पर वो जाते थे, वहां पर वो जो पॉलिटिकल प्रोग्राम्स या गवर्नमेंट प्रोग्राम्स रहते थे वो तो करते ही थे, लेकिन उनका खुद का एक विशेष कार्यक्रम रहता था। और वो कार्यक्रम यह रहता था कि जो ये युवक है, ये युवकों के साथ में बातचीत करना। 100-200 युवक युवतियां जो है, कॉलेज में पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां जो है, उनके साथ में 1 घंटा 1.5 घंटा बातचीत करना और उनके सामने भी यह सपना रखना, इस प्रकार का एक विशेष कार्यक्रम वो हमेशा करते थे। मुझे अभी भी याद है कि ईटानगर में जब कार्यक्रम हुआ था, जो 200 बच्चे आए थे, वो बच्चों का कार्यक्रम अपने बीजेपी निर्जुली के लड़की ने कंडक्ट किया था और वो सबको बहुत अच्छा भी लगा था। तो ऐसा ही एक कार्यक्रम नागालैंड में कोहिमा में हो रहा था। कोहिमा ये नागालैंड की राजधानी है, वहां पर एक कार्यक्रम हो रहा था और एक 100-200 लड़के लड़कियां बैठे थे, उनके माता पिता भी कुछ थे, कुछ टीचर्स भी थे और उनके सामने डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ये बात सारी रखी कि 2020 में अपने देश को, अपने को उच्चतम देश बनाना है, हम सभी जगह से डेवलप होना चाहिए, इट शुड बी डेवलप कंट्री। सब होने के बाद में उन्होंने बच्चों को पूछा कि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो पूछिए। तो कुछ लोगों ने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, किसने कुछ पूछा, किसे, तो एक लड़का खड़ा हो गया और लड़के ने वहां से खड़ा होकर कुछ पूछा। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है वो सुन नहीं पा रहे थे उसको, तो उन्होंने बोला तुम इधर आओ, और फिर वो एकदम स्टेज पर आकर उनके सामने खड़ा हो गया और उन्होंने उससे बड़े इमोशन से, एक प्रकार के गुस्से से बहुत सारी बातें कहना शुरू कर दिया। बातें कहते कहते उसके आंखों में से आंसू आने लगे, रोने लगा, इतना उसको गुस्सा आ गया और उसमें वो सबको गाली दे रहा था कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं, पैसा खा लेते हैं, हमारे रास्ते तो कैसे, हमारे शिक्षक हमको पढ़ाते नहीं है, ट्यूशन पे पैसा कमाते रहते हैं। इस प्रकार से फाइल एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में लेके जाना है तो बिना पैसे काम नहीं होता है, और ऐसा देश सारे देश में अच्छा देश कैसा बन सकता है, इस प्रकार का उसका प्रश्न था और बड़े आवेश से वो बात कर रहा था और रो भी रहा था। ये सारी जो समाज है, उस समाज में जितनी सारी कुरीतियां चल रही है वो देखकर उसके मन में बड़ा दुख हो रहा था और ऐसा समाज ऊपर कैसा उठेगा, इस प्रकार का विचार उसके मन में था। तो सारे लोग जो है अचंभित हो गए कि डॉक्टर अब्दुल कलाम के सामने में इस समय से इस प्रकार की गाली देकर रोकर बोल रहा है, अभी क्या होगा। लेकिन जब उसका बात पूरा बोलना हो गया और उसके आंखों में से आंसू लेकर उसको बुलाया, बताइए जरा तुम, और फिर उन्होंने सारे जो बैठे थे उनमें से पूछा क्या इसको पढ़ाने वाले शिक्षक यहाँ पर है कोई। तो आपको तो मालूम है कि जब कभी बच्चों को कोई कार्यक्रम को लेके जाते हैं तो उनके शिक्षक एक्सपर्ट के रूप में जाना ही पड़ता है। तो उसका जो शिक्षक है वो आया और एकदम टाई सूट पहनकर था, बिल्कुल नागालैंड का था, आया एंड देन वी टोल्ड, उन्होंने बताया राष्ट्रपति को, डॉक्टर अब्दुल कलाम को, कि आई नो दिस बॉय इज लाइक दिस ओनली, वेरी एरोगेंट बॉय, ही डजंट नो हाउ टू बिहेव विद सीनियर पीपल, आई विल टीच हिम अ लेसन व्हेन आई विल गो बैक।
इसको बर्ताव कैसा करना है इसको मालूम नहीं है बड़े लोगों के सामने, ऐसा कुछ बक रहा है, ऐसा ही लड़का है, बहुत खराब है, इसको वापस से जाने पर मैं सिखाऊंगा मैं, ऐसा डॉक्टर अब्दुल कलाम ठीक है तुम यही रहो। इसकी माँ या पिताजी कोई है यहाँ पे, उसकी माँ भी आई थी बेचारी, अपना बच्चा जा रहा है तो माँ बच्चे के पीछे माँ भी गई, और फिर माँ भी गई कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ये घर में भी मुझे इसी प्रकार के प्रश्न पूछते रहता है, मैं उसको जवाब नहीं दे सकती, मैं क्या करूँ, कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने उसका भी हाथ उधर बुलाया अकेले, और फिर दोनों का हाथ पकड़ा, एक हाथ में दाहिने हाथ में अपने शिक्षक को रखा, बाएं हाथ में वो माता को पकड़ लिया और बोला लड़के को बोले ओनली दिस टू पीपल कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ द नेशन। अगर देश को बनाना है तो शिक्षकों का दायित्व और मां का दायित्व ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए हमने सोचा कि शिक्षकों का महत्व तो स्कूल में पढ़ते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बोलते हैं तो कुछ ना कुछ तो जाता है, लेकिन माँ के बारे में बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम। माँ जन्म देने के बाद में किस प्रकार के कष्ट कर बड़ा करती है ये बताना मेरे लिए भी संभव नहीं है। मैं जब बीमार पड़ता हूं तब रात रात बैठकर वो बैठी रहती है, खाती नहीं है, पीती नहीं है, कितने प्रकार के कष्ट करती है। जैसे दीदी ने भी बताया कि लोगों के कपड़े धोकर बच्चों को पढ़ाने के कष्ट करना पड़ता है माँ को, ये भी हमने देखा है। मैं आज आपको ऐसी एक माँ की कहानी बताऊंगा। ये कहानी बहुत पुरानी है और मुझे बहुत अच्छी लगती है, और आशा रखता हूं कि आपको भी ये कहानी बहुत अच्छी लगी। ये कहानी में ऐसा है, एक छोटा सा परिवार रहता है, परिवार में माँ और बच्चा ये दोनों ही रहते हैं, और पिताजी नहीं है, और उस समय वो माँ जो है वो बच्चे को बड़ा कर रही है। बच्चा भी माँ पर बहुत प्यार करता है, लेकिन आप जानते हैं जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे धीरे धीरे माँ के प्रति उसका आकर्षण कम होता है, वो बाहर की तरफ उसका आकर्षण बढ़ जाता है। जब ये बच्चा 13-14 साल का हो जाता है तो एक दिन स्कूल में जाते समय कौन से विचारों में स्कूल में गया पता नहीं, लेकिन वो अपना टिफिन बॉक्स ले जाना भूल जाता है, और इसीलिए उसकी माँ जब घर में आती है देखती कि बच्चा तो टिफिन बॉक्स लेना भूल गया है, उसको बहुत बुरा लगता है। वो इमीडिएटली वो टिफिन बॉक्स में लेकर जाती है। स्कूल तो बहुत बड़ी है, दरवाजा को गेट को ताला लगाया है, अंदर जा नहीं सकती है, तो बाहर जो बच्चे खेल रहे थे उस केस को इनको बुलाती है और बोलती है देखो ये ऐसा ऐसा लड़का है, उसको तुम बुला के ले आओ। वो लड़का खेल रहा था तो ये लड़के लगे होता है कि तुम्हारी माँ आई है और वो तुम्हारे को बुला रही है, तो बच्चे को भी बड़ा आनंद होता है, और वो अपने माँ आ गई है माँ आ गई करके दौड़ के निकलता है। वो उसके साथ उसके 2-4 मित्र और भी जाते हैं, इसकी माँ आई देखने के लिए जाएंगे करके, और जब देखते हैं तब बाकी सारे लोग अरे इसकी माँ का आंख को देखो अंधी है शायद वो, क्योंकि उसके माँ का एक आंख जो है वो पूरा सिलाया हुआ था और दूसरा आंख वो छोटा सा था। तो सब हमारे बाकी सारे जो बच्चे हैं अरे तुम्हारी माँ तो अंधी दिखती है, कैसे दिखती है, देखो कितनी क्रूर दिखती है ना, अगली दिखती है ना, इसके कारण ऐसा करके बताते। वो सुनकर वो बच्चों को बड़ा गुस्सा आता है, और गुस्सा बच्चों को नहीं आता, माँ पर आता, तुम क्यों आई, तुम्हारे कारण ये सारे बच्चे मुझे कैसे बोल रहे हैं करके माँ को वो बहुत गाली देता है, और माँ को निकल जाती है बेचारी। घर में आते घर आने के बाद में बच्चा बोलता है मैं तू मेरे स्कूल में कभी नहीं आना है, ऐसा करके उसको माँ को डांट देता है। माँ बोलती बेटा नहीं आओ। बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद में उसको नौकरी के लिए दूसरे गांव में चले जाता है वो, और शादी करने के लिए जाता है तो बताता है उन वालों लोगों को कि मेरे को माँ पिताजी कोई नहीं है, क्योंकि उसके मन में वो अभी है कि अगर मेरे माँ को देखेंगे और बोलेंगे कि अंधी है ऐसी है वैसी है, वो अपमान मेरा अपमान हो जाएगा, मैं मेरे माँ को किसी के सामने लाऊंगा नहीं, और इसलिए वो बता रहा है कि मेरे को माँ पिताजी कोई नहीं है करके मैं अकेला है। बेचारी माँ, बच्चे ने शादी किया पता चलता है, बच्चे को बच्चा हो गया पता होता है, लेकिन देखने को नहीं मिलता है, ना उसकी बहू है बहू को देखा है, ना नाती हुआ है नाती को देखा है। मन में बड़ा दुख है उसके, वो सोचती है एक बार जाकर बहू को देखूंगी, एक बार जाकर लड़कों को देखूंगी, एक बार जाकर नाती को देखूंगी, लेकिन बाद में उसको ध्यान में इसने तो हमको बहुत गाली दिया था, इसने मेरे को सामने ले आने के लिए बोला कैसे जाऊं मैं, लेकिन माँ का रहता। वो एक दिन बड़ा धैर्य लेकर उस गांव में जाती है जहां पर वो नौकरी करता है,
और उसका घर पूछते जाती है, दरवाजा ना उसकी बहू है, बहू को देखा है, ना नाती हुआ है, नाती को देखा है। मन में बड़ा दुख है उसके। वो सोचती है एक बार जाकर बहू को देखूंगी, एक बार जाकर लड़कों को देखूंगी, एक बार जाकर नाती को देखूंगी। लेकिन बाद में उसको ध्यान आता है इसने तो हमको बहुत गाली दिया था, इसने मेरे को सामने नहीं आने के लिए बोला, कैसे जाऊं मैं। लेकिन माँ का बेटा वो एक दिन बड़ा धैर्य लेकर उस गांव में जाती है जहां पर वो नौकरी करता है, और उसका घर पूछते जाती है, दरवाजे पर नॉक करती है। और नॉक करने के बाद में वो स्त्री जो है, उसके गोद में वो लड़का है, छोटा सा 1.5 साल का 2 साल का लड़का होगा शायद, उसको गोद में लेकर आती है, दरवाजा खोलती है तो पूछती है कि आपको कौन चाहिए। तो बोले कि अरे तुम मेरी बहू है ना, ये मेरा नाती है ना। आप गलत जगह पर है शायद, मैं आपको जानती नहीं हूँ, कौन है आप। बोले तुम्हारा जो पति है ना वो मेरा लड़का है। नहीं बोले, मेरे पति को माँ पिता की कोई नहीं है, आप शायद गलत रास्ते पर आए, गलत जगह पर आए, आप जाइए यहाँ से, आप आपका घर नहीं है। तो उसको बड़ा दुख होते, उसके आंखों में आंसू आते। बोलते नहीं बेटा तुम्हारे को मालूम नहीं, लेकिन तुम्हारा पति जो मेरा बच्चा है, मैंने उसको बड़ा किया है, मैंने उसको जन्म दिया है। तो ये जब बातें चल रही है तो अंदर से लड़का सुनता है, वो आता है, देखता है, माँ को देखता है, उसको पुरानी याद आ के फटाक से दरवाजा बंद कर देता है। और फिर माँ रोते रोते निकल जाती। कुछ दिन के बाद में माँ का मृत्यु हो जाता है। जब माँ का मृत्यु हो जाता है तब उसके घर के बाजू में रहने वाले उस लड़के को बताते हैं तुम्हारी माँ का मृत्यु हो गया है, तुम आओ। तो वो आता है। आने के बाद में वो से तुम्हारे माँ ने तुम्हारे लिए कुछ लिख कर रखा है मेरे पास में। बोले क्या है। वो देखता है, वो पढ़ने को लगा है, वो लिख के तो माँ को लिख नहीं सकती थी, उसने लिखा के रखा। बोले बेटा तुमने मुझे अंधा कहा, मेरी आंखें नहीं है करके बोला, लेकिन जब तुमने मुझे कभी ये पूछा नहीं कि आंखें कैसे गई, कहाँ गई, क्या हुआ। आज मैं तुमको बता के रखती हूँ कि जब तुम बहुत छोटा था तो एक दिन खेलते खेलते तुम्हारे आंखों में एक पत्थर लग गया और उसके कारण तुम्हारा एक आंख खराब हो गया। और जब मैं तुम्हारे को डॉक्टर के पास में लेके गई तो डॉक्टर ने बोला कि ये लड़का जो है इस आंख से कभी देख नहीं सकेगा। तब मैंने डॉक्टर के पैर पकड़कर उसको पूछा कि ऐसा कुछ मुझे बताओ जिसके कारण मेरा ये लड़का दोनों आंखों से देख सकेगा। तो उसने बताया कि कोई अगर दूसरा आंख निकाल कर देगा तो हम उसको यहाँ पर लगाएंगे, उसके कारण वो दोनों आंखों से देख सकेगा। मैं किसके पास जाऊं। मैंने डॉक्टर को कहा कि मेरा आंख निकाल लीजिए। और उस समय डॉक्टर ने मेरा आंख निकाल लिया और तुम्हारे आंख में लगा दिया। मेरा आंख बंद हो गया, मेरे आंखों से तुम सब देख रहे हो। तुमने मुझे कभी पूछा नहीं। आज मैं तुमको बताया, एक माँ अपने बच्चे के लिए कितना त्याग कर सकती है, उसका एक ये अनुभव है। हर एक माँ अपने बच्चे के लिए त्याग की मूर्ति के है। माँ को ऐसे ही कहा है कि माँ इन्हें त्याग की मूर्ति है। इट इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ सैक्रिफाइस फॉर द फैमिली, फॉर द चाइल्ड। और आंखें बंद करके सपना देखो, और सपने में आप देखो कि आप बड़े होने के बाद में, पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद में, नौकरी करने के बाद में आपका जो घर बनाएंगे वो घर कैसा बनेगा, ऐसा घर बनाएंगे आप। ऐसा एक सपना देखो और फिर वो चित्र निकालो। बच्चे के पास में गया, देख रहा था मैं, तो बोले सर मेरा हो गया। मैंने हो गया, दिखाओ तो क्या है। तो उसने कहा सर, मैंने बोला सर बोले ये जो है ना, ये बाउंड्री वॉल है, कंपाउंड वॉल है, फिर ये ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है, ये है, ये वो है, डाइनिंग हॉल है, ये किचन है, ये टॉयलेट है, सब कुछ दिखाया। और पीछे में दो उसने क्वार्टर बनाए थे, जो मेन घर से लगे नहीं थे, बाहर में वॉल के साथ में लगाए थे। मैंने बोला ये 2 क्वार्टर किसके लिए है। बोले 1 क्वार्टर जो है मेरे पास तो गाड़ी रहेगी ना, गाड़ी का जो ड्राइवर रहेगा उसके लिए। तो वो कितना सोचता है। मैंने बोला वो तो ठीक है, एक दूसरा किसके लिए रहेगा, मेरे माता पिता उसमें रहेंगे। मैंने बोला तुम माता पिता को अपने साथ नहीं रखेगा। नहीं बोले, क्योंकि मेरे माता पिता ने उनके माता पिता को ऐसे बाहर रखा हुआ है। मैं समझता हूं कि आप बात को समझ गए। आज के जो संस्कार है, उस संस्कार में माता पिता को दूर रखना यही स्वभाव हो गया है। विवेकानंद के अंदर यह सोचता है कि जो भी व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो, वो अपने माता पिता को कभी न भूले।